जैसा कि हम लोग कल हम लोग देख रहे थे और आप सबको ज्ञात होगा, संभवतः मैंने थोड़ा सा वो लिखाया है, लेकिन उसको आज हम लोग फिर कर लेंगे। वो था सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। एक बार मैं उसको दोहरा देता हूं, सिद्धांत और व्यवहार का अंतर वाला भाग। सिद्धांत और व्यवहार का अंतर हम लोग देख लेंगे। तो कल मैं आप सबको बता रहा था कि यूनाइटेड किंगडम के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है, और मैंने आप सबको एक शीर्षक लिखाया था हिंदी अंग्रेजी में, सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। आप सब ने इस टॉपिक को नोट किया था, डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। संयुक्त राज्य के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। संयुक्त राज्य के सिद्धांत में सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर पाया जाता है। There is a difference between theory and practice in the Constitution of the United Kingdom. ब्रिटेन के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार का अंतर पाया जाता है। ब्रिटेन या संयुक्त राज्य का संविधान सैद्धांतिक दृष्टि से राजतंत्र है, परंतु व्यवहार में लोकतंत्र है। ब्रिटेन या संयुक्त राज्य संवैधानिक दृष्टि से राजतंत्र है, परंतु व्यवहार में लोकतंत्र है। इसको एक बार अंग्रेजी में लिख लें, कल मैंने लिखाया भी था, लेकिन फिर लिख लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं। The Constitution of United Kingdom is a monarchia in principles in a monarchia. The Constitution of the United Kingdom is a monarchia in a principle, but democracy in practice. But democracy in practice. But a democracy in practice. अब इसको हम समझते हैं। कल मैंने इस आप सबको बताया भी था, लेकिन फिर भी इसे एक बार और समझ लेते हैं कि यह किस प्रकार राजतंत्र भी है और लोकतंत्र में है। सिद्धांत में आप सब हम जानते हैं, कल क्लास में भी थोड़ी ही समय मैंने डिस्कस किया था कि जब ब्रिटेन
अपने को राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तित कर रहा था, ब्रिटेन अपने को राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तित कर रहा था, तो ब्रिटेन के लोगों ने, संयुक्त राज्य के लोगों ने राजा को बनाए रखा। उनका मन था कि ये राजतंत्र तो ठीक नहीं है, हम राजतंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे, हम राजतंत्र को 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से राजतंत्र को तो हटा देंगे, लेकिन हम अपने राजा को बनाए रखेंगे। हमारा राजा हमारा प्रिय है और हम अपने राजा को बनाए रखेंगे। तो राजा को बनाए रखने का जो उनका भाव था, वो राजा के प्रति उनकी एक श्रद्धा थी, राजा के प्रति उनका एक विश्वास था, राजा का वो सम्मान करते थे। परंतु अब किसी भी रूप में ब्रिटिशवासी राजतंत्र को बनाए रखने के पक्ष में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन में पुनः राजतंत्र रहे। वो उनका पूरा ध्यान था कि ब्रिटेन में केवल और केवल अगर कोई सत्ता रहेगी, ब्रिटेन में अगर कोई व्यवस्था रहेगी, तो ब्रिटेन में केवल और केवल लोकतंत्र रहेगा। इसलिए उन्होंने राजतंत्र को हटा दिया, लेकिन उनके सामने एक मजबूरी थी कि वो अपने राजा को बनाए रखना चाहते थे। तो राजा के पद को तो उन्होंने बनाए रखा। तो जब राजा बना रहा, राजा की स्थिति बनी रही, तो ब्रिटेन सैद्धांतिक रूप से राजतंत्र रहा, राजतंत्र बना रहा, क्योंकि उन्होंने राजा, आप ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने राजा को हर हालत में बनाए उन्हें रखना है। तो राजा और राजा के पद को वो बनाए रखे। सबके समझ में आ रही है बात ना? यस सर। ओके। तो राजा के पद को बनाए रखा। तो राजा कहां रहता है? राजा हमेशा राजतंत्र में ही रहता है। तो राजा के पद को बनाए रखा, लेकिन उन्होंने क्रांति के माध्यम से क्या कर दिया? क्रांति करके राजतंत्र को हटा दिया, केवल राजा को बनाए रखा। तो जब सैद्धांतिक दृष्टि से राजा बना हुआ है, तो राजा का मतलब राजतंत्र। तो ये सिद्धांत में है और लिखा भी कि हम एक लोकतांत्रिक राजतंत्र हैं, हम राजतंत्र में लोकतंत्र हैं। तो उन्होंने क्या किया कि राजा, अंकित पटेल अपनी माइक म्यूट करो भाई, हमको पढ़ाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। आप म्यूट बार बार नहीं करोगे तो क्लास ही नहीं चल पाएगी। सभी लोग अपने माइक को म्यूट रखें। अब देखिए रिकॉर्डिंग हो रही है, अब यही सब बातें जाएंगी, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो बीच में आवाज मेरी टकरा रही है अनम्यूट करने से। तो अंकित पटेल अपना हमेशा माइक म्यूट रखो। यही गूगल पर पढ़ने का या किसी भी ऑनलाइन क्लास का एक नियम होता है कि आप अपने माइक को म्यूट रखिए। तो अपने राजा को बनाए रखे। अपने राजा को बनाए रखने के कारण ब्रिटेन राजतंत्र है, लेकिन व्यवहार में ब्रिटेन के लोगों ने जो असली सरकार होगी, जो कार्यपालिका होगी, वो कार्यपालिका कैसी होगी? निर्वाचित कार्यपालिका होगी। और जब निर्वाचित कार्यपालिका होगी तो व्यवहार में वहां पर क्या होगा? लोकतंत्र होगा। ये पहला उदाहरण है थ्योरी एंड प्रैक्टिस के अंतर का। दूसरा मैं चर्चा करने जा रहा था कल क्लास में भी, दूसरा आप लिखिए। संयुक्त राज्य के संविधान में सिद्धांत में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग और स्वतंत्र होते हैं। अलग और स्वतंत्र संयुक्त राज्य के संविधान में सिद्धांत में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पृथक, पृथक माने अलग, पृथक और स्वतंत्र होती है। माने कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है और
न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है। और कहा गया कि यहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका बिल्कुल क्या है, अलग है और एक दूसरे से स्वतंत्र है। दोनों बिल्कुल तीनों अंग, शासन के तीनों अंग बिल्कुल अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं, ऑटोनॉमस हैं। ये सिद्धांत दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। अंग्रेजी वाले लिख ले, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, in the Constitution of United Kingdom, in the Constitution of the United Kingdom, in theory, the executive, legislature and judiciary are separate and independent, are separate and independent. क्लियर? इसमें कहा गया कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एजुकेटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी बिल्कुल सेपरेट हैं और क्या है, इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र है, बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल ये अलग हैं। एक अंग दूसरे अंग पर निर्भर नहीं है, ओवरलैपिंग का रिलेशनशिप नहीं है। ये सिद्धांत में संयुक्त राज्य के या ब्रिटेन के संविधान में ये बात कही गई। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया था। संयुक्त शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को संयुक्त राज्य के संविधान में, संयुक्त राज्य के संविधान में, संयुक्त राज्य के संविधान में संयुक्त राज्य के संविधान में मॉन्टेस्क्यू म में आ की मात्रा, आधा न, ट में ए की मात्रा, मॉन्टेस, फिर आधा स, मॉन्टेस, फिर आधा क और बड़ाऊ की मात्रा, मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया था। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को संयुक्त राज्य के संविधान में मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादित किया था। The principle of separation of powers, the principle of separation of powers was propounded by Montesquieu, in the Constitution of the United Kingdom. The principle of separation of powers was propounded by Montesquieu in the Constitution of the United Kingdom. अब यहां समझ लेते हैं, एक बड़ा विचारक, दार्शनिक, पॉलिटिकल थिंकर यूनाइटेड किंगडम में हुए थे। यूनाइटेड किंगडम के एक बड़े विचारक थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जूरिस्ट थे,
उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। अंग्रेजी में मॉन्टेस्क्यू की स्पेलिंग होती है MONTESQUIEU। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि एक विचारक था, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, एक राजनीति शास्त्री थे, एक विधि शास्त्री थे। तो मॉन्टेस्क्यू महोदय ने कहा था कि ब्रिटेन के संविधान को, संयुक्त राज्य के संविधान को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका बिल्कुल सेपरेट है, बिल्कुल अलग अलग हैं। कार्यपालिका अलग अपना काम करती है, न्यायपालिका अलग काम करती है और विधायिका अलग काम करती है। तीनों अंग स्वतंत्र हैं और तीनों अंग अपना अपना कार्य करते हैं। तीनों अंग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अलग अलग काम करते हैं। तीनों अंग एक दूसरे में किसी प्रकार का इंटरप्ट या किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये मॉन्टेस्क्यू ने अपने संविधान में, अपने दृष्टिकोण से, अपने व्यू से, अपना अध्ययन करने के बाद बताया कि ब्रिटेन के संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका अलग हैं और स्वतंत्र है। लेकिन ये केवल मॉन्टेस्क्यू को ऐसा लगा। वास्तव में अगर आप देखें तो ब्रिटेन के संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका अलग अलग और स्वतंत्र नहीं है। हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन में कौन सी शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है। और संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? संसद के, पार्लियामेंट के लोअर हाउस में सरकार का निर्माण होता है। तो अब आप देखिए, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेटिव एंड लेजिस्लेचर। तो देयर इज क्लोज रिलेशन, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है संयुक्त राज्य के संविधान में। किसमें? कार्यपालिका का और विधायिका का। क्योंकि विधायिका जन्म ही, विधायिका में ही सरकार का क्या होता है? जन्म होता है। विधायिका में ही सरकार क्या करती है? उत्पन्न होती है। आप सबको मैंने बताया है, आप सब जानते भी हैं कि विधायिका के निम्न सदन में आधे से अधिक संख्या में बहुमत हो जाने से, आधे से एक अधिक, जिस सदस्य को, जिस पार्टी को, जिस गठबंधन को बहुमत प्राप्त हो जाएगा, बहुमत मीन्स, मेजॉरिटी मीन्स 1/2+1, माने आधे से, इंटायर द हाउस, संपूर्ण सदस्यों की, सदन की जो प्रभावी संख्या है, इंटायर द हाउस ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, उसके आधे से एक अधिक मेंबर जब हो जाते हैं तो इसको कहते हैं बहुमत। और बहुमत के आधार पर ही विधायिका में के निम्न सदन में, व्यवस्थापिका के या लेजिस्लेचर के लोअर हाउस में सरकार का निर्माण होता है। तो अब आप देखिए, मॉन्टेस्क्यू महोदय कह रहे हैं कि वहां पर सिद्धांत में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका स्वतंत्र हैं और अलग हैं, सेपरेट हैं और इंडिपेंडेंट हैं, इनको फ्रीडम है। लेकिन व्यवहार में फ्रीडम नहीं है, क्योंकि व्यवहार में कार्यपालिका का जन्म या कार्यपालिका कहाँ निर्मित होती है? विधायिका के या व्यवस्थापिका के निम्न सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स वहां का निम्न सदन है। तो आप देखेंगे कि मॉन्टेस्क्यू महोदय ने कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग है। यह केवल उनको सिद्धांत में दिखाई दिया, व्यवहार में ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यवहार में सरकार का निर्माण विधायिका में होता है, व्यवस्थापिका में होता है, इसलिए ये अंग अलग अलग नहीं है। और कोई सरकार तभी तक अस्तित्व में रहेगी, कोई सरकार तभी तक बनी रहेगी जब तक उसे विधायिका का क्या हो? बहुमत प्राप्त होगा। बहुमत जिस दिन चला जाएगा उस दिन क्या होगा? बहुमत के जाने के बाद, बहुमत के न रहने पर, बहुमत के न रहने पर वह सरकार अस्तित्व में नहीं रह जाती है, नहीं रहेगी। हाँ नहीं रहेगी। वेरी गुड। इसलिए क्लोज रिलेशनशिप है विधायिका और कार्यपालिका का। मॉन्टेस्क्यू ने जो कहा था कि वह कार्यपालिका, विधायिका अलग अलग है, ये बात सही नहीं है।
तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं तुरंत, हम लोग लिख लेते हैं। परंतु व्यवहार में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका के निम्न सदन में बहुमत के आधार पर होता है। इसलिए कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका का पृथक्करण केवल एक सिद्धांत है। धीरे धीरे आप लोग लिख लीजिए। परंतु व्यवहार में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध होता है। परंतु व्यवहार में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका के निम्न सदन में बहुमत के आधार पर होता है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका के निम्न सदन में बहुमत के आधार पर होता है। इसलिए कार्यपालिका और विधायिका इसलिए कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका का पृथक्करण केवल एक सिद्धांत है। केवल एक सिद्धांत है। केवल एक सिद्धांत है। व्यवहार में पृथक्करण दिखाई नहीं देता है। व्यवहार में पृथक्करण दिखाई नहीं देता है। अंग्रेजी वाले लिखें। But in practice, there is close relationship between the executive and the legislature. But in practice, there is a close relationship between the executive and legislature. The executive is formed on the basis of majority. The executive is formed on the basis of majority in the lower house of the legislature. The executive is formed on the basis of majority in the lower house of the legislature. Therefore, the separation of the executive, legislature and judiciary is only a theory. In practice, the separation is not visible. In practice, the separation is not visible. वहां पर दिखाई नहीं देता है कि पृथक्करण है। व्यवहार में पृथक्करण हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां संसदीय शासन है वहां पर पृथक्करण नहीं हो सकता। तो ये बात आप सबको समझ में आ गई
कि वहां पर कार्यपालिका का जन्म कहाँ होता है, विधायिका में, तो यह पृथककरण है, यह अलगाव है, या दोनों का मिलाव है, मिलना है, दोनों का मिलना है। क्लियर है सब आपको कि जब तक कार्यपालिका और विधायिका दोनों नहीं मिलेंगे तब तक काम नहीं चलेगा, क्योंकि कार्यपालिका का जन्म विधायिका में होता है, व्यवस्थापिका में होता है, और व्यवस्थापिका में जब तक बहुमत है तब तक वह सरकार अस्तित्व में होती है, और जिस दिन बहुमत चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस दिन सरकार सरकार चली तो जाएगी। चली जाएगी। इसलिए कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। दोनों अलग अलग बाहर से दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में किसी प्रकार का पृथक्करण या किसी प्रकार का सेपरेशन नहीं है। क्लियर हो गया ये? तब हम आगे यस देखते सर। हैं। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिस का मामला और क्या है अन्य जगहों पर। अब देखिए, अभी हमने एक बात कही है और आप सबको समझ में आ गई है। वो बात ये है कि विधायिका में या व्यवस्थापिका में, लेजिस्लेचर में ही सरकार क्या होती है, बनती है। मेकिंग द गवर्नमेंट इन लेजिस्लेचर ऑफ द लोअर हाउस। तो जब लोअर हाउस, निम्न सदन में सरकार बनती है, तो इस सरकार का जीवन किस पर निर्भर करता है, लेजिस्लेचर में। और अभी कोई सरकार तभी तक रहेगी जब तक उसे बहुमत प्राप्त होगा। अगर उस सरकार को बहुमत नहीं होगा, 1/2+1, आधे से एक अधिक संख्या की मेंबर्स की संख्या सरकार के पक्ष में नहीं रह जाएगी, तो वो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, और फिर दूसरी सरकार के निर्माण के लिए बात होने लगेगी। तो इस प्रकार संसद में सरकार बनती है, तो संसद को यह अधिकार है कि वो सरकार का नियंत्रण कर सके। अभी अगर कोई सरकार अल्पमत में आ जाएगी, मेजॉरिटी उसकी लूज हो जाएगी, तो राष्ट्रपति या ब्रिटेन में राजा कहेंगे कि आप बहुमत सिद्ध करके बताइए कि आपकी सरकार के पास बहुमत है या नहीं, नहीं तो दूसरी सरकार बनेगी या फिर चुनाव होगा। तो ऐसी स्थिति में इस बात से स्पष्ट होता है कि सरकार का निर्माण, कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में होता है। तो ऐसा देखने में लगता है, सिद्धांत यही है कि संसद कैबिनेट को, माने वही सरकार है, कैबिनेट और प्रधानमंत्री, उस पर नियंत्रण करता है। ये सिद्धांत है। लेकिन व्यवहार में क्या होता है, व्यवहार में ठीक इसके उल्टा होता है। व्यवहार में उल्टा क्या होता है, सरकार ही संसद को नियंत्रित करने लगती है। व्यवहार में संसद ही किसको नियंत्रित करने लगती है। व्यवहार सिद्धांत यह है कि संसद, भाई बार बार तुम खोल दे रहे हो, उससे बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मुझे पढ़ाने में। व्यवहार में संसद को नियंत्रित, सिद्धांत में संसद को नियंत्रित करना चाहिए किसको, सरकार को। लेकिन होता क्या है, व्यवहार में क्या है कि सरकार ही संसद को नियंत्रित करती है। तो इसको लिख लीजिए, संयुक्त राज्य के संविधान में सिद्धांत में सरकार पर संसद का नियंत्रण होता है, क्योंकि संयुक्त राज्य में संसदीय शासन है, और संसदीय शासन में व्यवस्थापिका के निम्न सदन में सरकार बनती है। संयुक्त राज्य के संविधान में सिद्धांत में सरकार पर संसद का नियंत्रण होता है। संसद का मतलब वहां की व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। संसद मीन्स वहां के व्यवस्थापिका का नाम क्या है, संसद है।
क्योंकि संयुक्त राज्य में संसदीय शासन है, क्योंकि संयुक्त राज्य में संसदीय शासन है और संसदीय शासन में व्यवस्थापिका के निम्न सदन में सरकार बनती है। व्यवस्थापिका के निम्न सदन में सरकार बनती है। संयुक्त राज्य के संविधान में सिद्धांत में सरकार पर संसद का नियंत्रण होता है, क्योंकि संयुक्त राज्य में संसदीय शासन है और संसदीय शासन में व्यवस्थापिका के निम्न सदन में सरकार बनती है। इन द प्रिंसिपल in the Constitution of United Kingdom, the Parliament has control over the government because the United Kingdom has a parliamentary system of government, and in a parliamentary system the government is formed in the lower house of the legislature. इसलिए सरकार या कैबिनेट संसद पर नियंत्रण रखती है। इसलिए सरकार या कैबिनेट पर संसद नियंत्रण नहीं रखती है, क्योंकि सरकार या कैबिनेट को संसद में बहुमत प्राप्त होता है। इसलिए सरकार या कैबिनेट संसद पर नियंत्रण नहीं रखती है, क्योंकि सरकार या कैबिनेट को संसद में बहुमत प्राप्त होता है। इसलिए कैबिनेट ही संसद पर नियंत्रण रखती है। इसलिए कैबिनेट ही संसद पर नियंत्रण रखती है।
अब अंग्रेजी वाले लिख लें, देयरफॉर द गवर्नमेंट और द कैबिनेट, देयरफॉर द गवर्नमेंट और द कैबिनेट does not control therefore the government or cabinet does not control देखो एक जगह गलती हो गई है, आप लिख लीजिएगा, इसीलिए सरकार या कैबिनेट संसद पर नियंत्रण रखती है, नहीं रखती है हटा दीजिएगा, अभी मैं समझा रहा हूं। इसीलिए सरकार या कैबिनेट संसद पर नियंत्रण रखती है क्योंकि अपना माइक म्यूट कर लो। हाँ, गुड। इसलिए सरकार या कैबिनेट संसद पर नियंत्रण रखती है क्योंकि सरकार या कैबिनेट को संसद में बहुमत प्राप्त होता है। इसीलिए कैबिनेट को संसद पर, इसीलिए कैबिनेट का संसद पर नियंत्रण रहता है। इसीलिए कैबिनेट का संसद पर नियंत्रण रहता है। अब मैं समझा रहा हूं, आप लोग उसमें सुधार कर लीजिएगा। पहले अंग्रेजी वाले लिख लें, Therefore, the government or the cabinet has control over the parliament. अंग्रेजी वाले बच्चे, Therefore, the government or the cabinet has control over the parliament because the government or the cabinet has a majority, because the government or cabinet has a majority in the parliament. Therefore, the cabinet has control over the parliament. Therefore, the cabinet has control over the parliament. अब इसको सुन लीजिए आप लोग। और कुछ लोग भाई जिनकी पास कनेक्टिविटी अच्छी है वो कृपया अपने ऑडियो वीडियो भी खोल के रखें कि हम भी देख सकें और मेरा मन लगा रहे पढ़ाने में। तो कुछ लोग तो रखें, जैसे ये हाँ, यदुवंशी विकास यादव ने खोल दिया, ये बच्चा यदुवंशी क्या करके आगे नाम है। तो कुछ लोग रखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि सभी लोग भाई हम लोगों के साथ जुड़े हैं, तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो देखो एक थे, अरे बहुत ठीक, बहुत प्रसन्न रहो। देखो एक तरफ संसद है जिसे ब्रिटेन की या संयुक्त राज्य की व्यवस्थापिका का नाम क्या है, संसद, उसे अंग्रेजी में हम पार्लियामेंट कहते हैं। और एक तरफ है कैबिनेट, या एक तरफ उसे प्रधानमंत्री, कैबिनेट कहो या उसे सरकार कहो। तो सिद्धांत में संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है, यह सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि संसद में ही उसका जन्म होता है और संसद में ही उसका प्राण अटका है। जैसे ही मेजॉरिटी गई, सरकार गई, यह सिद्धांत है। लेकिन व्यवहार में क्या होता है कि जिस पार्टी को संसद में बहुमत प्राप्त है उस सरकार पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, वह सरकार ही संसद को नियंत्रित करती है। जैसे उदाहरण के लिए विपक्ष कितना हल्ला करे, कितना करे, उत्तर प्रदेश में योगी जी की मेजॉरिटी है और संसद में, केंद्र में मेजॉरिटी है
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की, तो इसकी सरकार पर असर नहीं पड़ेगा। तो संसद से इनको नहीं डरना है, बल्कि व्यवहार में क्या करना है, जो विधेयक बनाएंगे, जिस तरह करना हो संसद से करवा लेंगे, क्योंकि उन्हें संसद में बहुमत प्राप्त है। इतना ही समझना है। आप एक तरफ संसद को समझ गए, अर्थात व्यवस्थापिका को। सिद्धांत में व्यवस्थापिका कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि वह सरकार वहीं बनती है। संसद में जब तक बहुमत है सरकार बनी रहेगी, और जब बहुमत नहीं रहेगा सरकार चली जाएगी। लेकिन व्यवहार में होता क्या है कि जो दल बहुमत में होता है, संसद उस पर नियंत्रण नहीं कर पाती है। मैं समझता हूं कि मेरे सभी छात्र और छात्राएं इस बात को समझ गए हैं। एक और हम लोग देखते हैं, दूसरा, हम सिद्धांत और व्यवहार का अंतर, जब इस सिद्धांत और व्यवहार के अंतर वाले पॉइंट्स को जब आप डिफाइन करेंगे, सिद्धांत और व्यवहार के अंतर के आप इस शीर्षक को जब आप परिभाषित करेंगे, तो ये दो तीन बिंदुएं लिखेंगे, दो तीन बिंदु लिखेंगे, जिसमें एक था कि सिद्धांत में राजतंत्र, व्यवहार में लोकतंत्र। सिद्धांत में शक्ति पृथक्करण, व्यवहार में शक्ति पृथक्करण दिखाई नहीं देता है। फिर आपने देखा कि सिद्धांत में संसद नियंत्रण करती है सरकार को, लेकिन व्यवहार में क्या नियंत्रण करता है, कैबिनेट ही, सरकार ही नियंत्रण करने लगती है संसद का। अब एक और दो पॉइंट्स और हैं, लिख लीजिए, तब हम इसको भी समझा देते हैं। संयुक्त राज्य के संविधान में सिद्धांत के अनुसार संयुक्त राज्य एक निरंकुश राजतंत्र है, परंतु व्यवहार में जनता शक्तिशाली है। संयुक्त राज्य के संविधान में, संयुक्त राज्य के संविधान में सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार संयुक्त राज्य एक निरंकुश राजतंत्र है, परंतु व्यवहार में जनता शक्तिशाली है, परंतु व्यवहार में जनता शक्तिशाली है, व्यवहार में संयुक्त राज्य एक सफल लोकतंत्र है, परंतु व्यवहार में संयुक्त राज्य एक सफल लोकतंत्र है, परंतु व्यवहार में संयुक्त राज्य एक सफल लोकतंत्र है। अंग्रेजी वाले लिखे, तब हम इसको समझा दे रहे हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम in theory, the United Kingdom is a absolute monarchy. The United Kingdom is a absolute monarchy, but in practice, the people are powerful. The people are powerful. In practice, the United Kingdom is a successful democracy.
इन प्रैक्टिस द यूनाइटेड किंगडम इज ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या है अभी हमने लिखाया, आपके मन में भी होगा कि सर लिखा रहे हैं कि सिद्धांत में एक निरंकुश राजतंत्र है, माने राजा वहां का डिक्टेटर है ना। डिक्टेटर माने निरंकुश कहते हैं, माने निरंकुश माने उस पर कोई अंकुश नहीं है, राजा जो चाहे वो मनमाना आचरण करे। लेकिन यह सिद्धांत में, सभी लोग सुन ले बड़े ध्यान से, सिद्धांत में इसलिए राजा को वहां पावरफुल कहा गया है क्योंकि वह हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, वह कार्यपालिका का प्रधान है। और किसी भी कार्यपालिका का प्रधान को निरंकुश इसलिए बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि सरकार के आदेश का कोई उल्लंघन नहीं करेगा, इसलिए उसको हम निरंकुश कहते हैं। राजा ने आदेश दे दिया कि ब्रिटेन में यह कार्य होना है तो होना है, जैसे हम लोग अब आ रहे हैं तो एक ओवरब्रिज बन गया, सरकार ने आदेश दे दिया कि यहाँ ओवरब्रिज बनेगा, तो ओवरब्रिज का, रेलवे के ओवरब्रिज पर कोई उसका विरोध नहीं करेगा। इसी को एक बोलचाल की भाषा में कहा गया कि एक निरंकुश राजतंत्र है, क्योंकि शासन सत्ता का कोई भी विरोध नहीं करता है, हम सभी उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं। और मैंने अभी कहा कि ब्रिटेन के निवासी, संयुक्त राज्य के निवासी अपने राजा का बहुत आदर करते हैं, तो उसके किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं करते हैं। इसलिए उसके सम्मान के लिए भी कह दिया गया कि ब्रिटेन क्या है, एक निरंकुश राजतंत्र है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान तो अंततः किस पर आधारित है, रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़ि और कस्टम पर आधारित है, कन्वेंशन पर है। और वहां की परंपरा है कि हम अपने राजा को कहते हैं, बहुत बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आनर करते हैं, तो कहते हैं कि राजा का जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। इसीलिए सिद्धांत में कहा गया कि ब्रिटेन में राजा शक्तिशाली है, एक निरंकुश राजतंत्र है। लेकिन उल्टे है, व्यवहार में क्या है राजा के पास कोई अधिकार नहीं है। राजा वही काम करेगा जितना उसका कैबिनेट और उसका प्रधानमंत्री परामर्श देगा। प्रधानमंत्री अगर परामर्श दे देता है कि राजा मर गया है, उस बात पर भी राजा हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। तो व्यवहार में क्या है, लोकतंत्र शक्तिशाली है, व्यवहार में जनता शक्तिशाली है, जनता द्वारा बनाई गई सरकार शक्तिशाली है, क्योंकि वहां पर एक सफल लोकतंत्र है। अब ये बात तो सबके समझ में आ गई, क्लियर हो गया कि वहां लोकतंत्र बड़ा है, वहां राजा बड़ा नहीं है। लेकिन वहां की एक परंपरा है, वहां की परंपरा मैं आपको बताऊं कि जो 13 नंबर होता है ना, 13 नंबर, वहां की एक परंपरा है कि 13 नंबर के कमरे में दुनिया का सबसे अपने को लॉजिकल कहने वाला देश, दुनिया में जिसका कभी सितारा बुलंद रहता था, कभी सूरज डूबता नहीं था, दुनिया के अधिसंख्य देशों पर उसने अपना शासन चलाया, हम भी उसके गुलाम रह चुके हैं, लेकिन इतना साइंटिफिक देश और इतना पारंपरिक है कि 13 नंबर के कमरे में आज भी लोग रुकना पसंद नहीं करते हैं। एक परंपरा है, तो परंपरा जीवी लोग हैं ब्रिटेन के लोग, संयुक्त राज्य के लोग, इसलिए वो मानते हैं कि हमारा राजा शक्तिशाली है, और राजा शक्तिशाली होगा तभी उनकी विश्व में जय जय होगी, इसलिए एक सिद्धांत उन्होंने बना लिया। लेकिन ठीक उल्टा उसका क्या है, व्यवहार है। एक और अंतिम पॉइंट इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, तब अगले पॉइंट पर आ जाएंगे। किसी ने कोई प्रश्न पूछा है क्या? माइक खोल करके पूछो। सर क्यों इसके लिए 13 नंबर का रूम नहीं लेते हैं? अब देखो, उसका ज्योतिषी कोई महत्व नहीं है, वो एक परंपरा है। वो 13 नंबर का, ये अंग्रेजों की परंपरा है। जैसे हम लोगों की परंपरा है कि हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं और अपने माता पिता को हम आदर करते हैं, और उनको हम अपने सम्मान से अपना धर्म समझते हैं कि माता पिता का आदर करो और उनके वृद्धावस्था में उनका परिपालन करें। लेकिन ब्रिटेन में ठीक इसके उल्टा है। ब्रिटेन में क्या परिपालन होता है कि जैसे ही बेटा कमाने लगता है, अपने माता पिता से अलग हो जाता है और उनकी कोई चिंता नहीं करता। वह वहाँ का एक समाज है, एक परंपरा है, समझ लो।
उसी तरह 13 नंबर उनको लगता है कि इसमें भूत आ जाएगा, इसमें कुछ आ जाएगा, डर के मारे वो परंपरा चलती आ रही है। बस इतना ही तुम उसे समझो, वही उचित है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि देखो वहां परंपरा इतनी महत्वपूर्ण बन गई है। जैसे ही हमारे यहाँ परंपरा क्या है, जैसे ही सूरज निकलेगा हम लोग क्या कर लेंगे, सूरज को प्रणाम करेंगे। और सूरज देखो, सूरज में वह भगवा रंग, सूरज का वह तेजस्विता, सूरज की वह लालिमा हमें आकर्षित करती है। लगता है वैसे ही तेज हम में आना चाहिए। जैसे विद्यार्थियों के लिए हम लोग कामना करते हैं कि वो सूर्य जैसा तेजस्वी बने, वो इतना चमकता हुआ रहे कि उसकी जीवन इतना चमके, वो आईएएस बने, देश पर छा जाए। तो ठीक उसी तरह वो कुछ परंपरा बनाए हुए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट और आखिरी सिद्धांत और व्यवहार के अंतर को हम लोग देखेंगे। वो क्या है, लिख लेते हैं तब मैं समझा देता हूं। संयुक्त राज्य सिद्धांत में एक सीमित राजतंत्र है। संयुक्त राज्य सिद्धांत में एक सीमित राजतंत्र है। थोड़ा सा कठिन है, मैं समझा दूंगा। सिद्धांत की दृष्टि से या सिद्धांत में, या हमने जो लिखाया है वही लिखिए, संयुक्त राज्य सिद्धांत में एक सीमित राजतंत्र है, परंतु संयुक्त राज्य व्यवहार में असीमित लोकतंत्र है। संयुक्त राज्य सिद्धांत में एक सीमित राजतंत्र है, परंतु संयुक्त राज्य माने वही ब्रिटेन व्यवहार में असीमित लोकतंत्र है। द यूनाइटेड किंगडम इज ए लिमिटेड डेमोक्रेसी। The United Kingdom is a limited monarchia in the theory. The United Kingdom is a limited monarchia in theory, but the United Kingdom is a unlimited democracy in practice. अब इसे सुन लीजिए, कभी भूले ना। ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया, राजतंत्र को बदला लोकतंत्र में। राजतंत्र में राजा कार्यपालिका, राजा विधायिका, राजा ही न्यायपालिका, वही एजुकेटिव है, वही लेजिस्लेचर है और वही जुडिशियरी है। राजा जैसा चाहे शासन करे। जब हम लोकतंत्र बनाते हैं, जब हम लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं, तो सारी शक्तियां कहां दे देते हैं, जनता के हाथों में। अभी ये सरकार योगी जी की है, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। क्या करेगी जनता, चाहे तो इस सरकार को हटा सकती है, चाहे तो कंटिन्यू कर सकती है। ये अधिकार किसका है, जनता का है। अभी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसका संविधान हम सबको पढ़ना है, अभी वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार थी और उसके राष्ट्रपति थे जॉन बाइडेन। उनको हटा करके और ब्रिटिश वासियों, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों ने किसकी सरकार बना दी, रिपब्लिकन पार्टी की, और ट्रंप को वहां राष्ट्रपति बना दिया। तो ये जो परिवर्तन है, इसका ये किसके हाथ में है, जनता के हाथ में है। लेकिन कोई भी सरकार, अब यहां पर ध्यान देने की है, मैंने लिखाया है कि एक सीमित राजतंत्र है, क्योंकि जब ब्रिटिश वासियों ने क्रांति की, व्यवस्था का परिवर्तन कर दिया, वहां पर एक सरकार बना दी। कैसी सरकार बना दी, राजतंत्र को हटा दिया, लोकतंत्र स्थापित कर दिया। और लोकतंत्र बना दी तो राजा को कोई अधिकार नहीं दिया। राजा को क्या कहा गया, केवल एक आडंबर के लिए है, दिखावे के लिए है,
कार्यपालिका का प्रधान राजा है, एम्परर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, वहां का सम्राट है, सबसे बड़ी शक्तियों का प्रयोग करने वाला। लेकिन सम्राट वही काम करेगा जैसा परामर्श उसका मंत्रिमंडल, उसका प्रधानमंत्री देगा। और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का निर्माता कौन है? जनता। तो वास्तविक शक्तियां कहां चली गई हैं? जनता में है। राजा अपना कोई भी काम अपने मन से नहीं करेगा। एम्परर हैज नो विजडम, राजा के पास कोई बुद्धि नहीं है, कोई विवेक नहीं है। राजा किसके परामर्श से काम करेगा? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के, मंत्रिमंडल के परामर्श से। तो यहां जनता शक्तिशाली हो जाती है। अब बात है सीमित राजतंत्र को, इसे समझना है। जब संविधान का शासन होता है तब वहां शासन सीमित शासन कहलाता है। सीमित शासन मतलब प्रधानमंत्री की शक्तियों पर किसका नियंत्रण है? संविधान का। राजा की शक्तियों पर किसका नियंत्रण है? संविधान का। जितना संविधान कार्यपालिका को शक्ति देगा उतनी ही शक्तियों का कार्यपालिका प्रयोग करेगा, अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग कार्यपालिका नहीं करेगा। तो जहां भी लोकतंत्र है, जहां भी संविधान है, वहां पर शासन सीमित होता है। यह बात तो समझ में आ गई कि वहां पर ब्रिटिश वासियों ने जो क्रांति की, एक सीमित शासन की स्थापना की, लिमिटेड पावर दिया। पावर किसमें है? जनता के हाथ में। और वह लिमिटेड शासन किससे होता है? संविधान उस शासन को, शक्तियों को सीमित कर देता है। जैसे भारत में भी प्रधानमंत्री मनमाना शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, उतनी शक्तियों का प्रयोग करेगा जितनी शक्ति का अधिकार किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री, उसकी कार्यपालिका को प्रयोग करने का अधिकार संविधान ने दिया है। उतनी शक्तियों, असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। असीमित की शक्तियां किसके पास हैं? जनता के पास है। तो एक असीमित लोकतंत्र है ब्रिटेन, क्योंकि वहां संसद सर्वोच्च है, संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकती है, और उस संसद को बनाने वाला, उस संसद की निर्माता कौन है? जनता है। इसलिए वहां असीमित लोकतंत्र है, सारी शक्तियां जनता के हाथ में आ जाती हैं। तभी उसे हम अनलिमिटेड डेमोक्रेसी कहते हैं। जहां जनता की जय हो, जहां जनता सबसे शक्तिशाली हो, उसी को हम असीमित लोकतंत्र कहते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि वो कैसे है। अब एक पॉइंट और, थ्योरी एंड प्रैक्टिस का महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको जानना चाहिए, बहुत जरूरी है। संयुक्त राज्य सिद्धांत में राजतंत्र है, परंतु व्यवहार में गणतंत्र है। संयुक्त राज्य सिद्धांत में राजतंत्र है, परंतु व्यवहार में गणतंत्र है। अंग्रेजी लिख लीजिए। द यूनाइटेड किंगडम इज ए मोनार्किया इन थ्योरी। द यूनाइटेड किंगडम is a monarchy in theory but a republic in the practice. But a republic in the practice. But a republic in the practice. अब बस ये आखिरी पॉइंट था और हम लोग लगभग 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। 59 मिनट 20 सेकेंड की रिकॉर्डिंग हो गई है। अब यहां समझना है कि संयुक्त राज्य सिद्धांत में राजतंत्र है। देखो, राजतंत्र और लोकतंत्र, गणतंत्र में अंतर यह होता है कि ब्रिटेन है तो अब लोकतंत्र, लेकिन वह राजतंत्र है, क्योंकि वहां जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वहां संवैधानिक प्रधान है, वो राजा या सम्राट, वह चुना हुआ व्यक्ति नहीं है। वह कैसा है? आनुवांशिक है।
जिस लोकतंत्र में संवैधानिक प्रधान या कार्यपालिका का प्रधान चुना हुआ नहीं होता है उसे राजतंत्र कहते हैं। और ब्रिटेन का राजा इलेक्टेड नहीं है, उसका चुनाव नहीं होता है, राजा का लड़का राजा हो जाता है। इसलिए ब्रिटेन क्या है, सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन क्या है, सैद्धांतिक दृष्टि से राजतंत्र है। परंतु व्यवहार में क्या है, व्यवहार में ब्रिटेन लोकतंत्र है। और लोकतंत्र होने के कारण वो गणतंत्र जैसा ही आचरण करता है, क्योंकि जैसे भारत लोकतंत्र भी है, गणतंत्र है। भारत का जो संवैधानिक प्रधान है वह राष्ट्रपति चुना हुआ है, वह जेनेटिक नहीं है, वह आनुवांशिक नहीं है। लेकिन व्यवहार में सारी शक्तियां ब्रिटेन में प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट के पास है, उसके मंत्रिमंडल के पास है। इसलिए वो व्यवहार में गणतंत्र है, भले उसका राजा चुना हुआ नहीं है, लेकिन व्यवहार में सारी शक्तियों का प्रयोग उसका एक चुना हुआ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करता है। इसलिए व्यवहार में वो गणतंत्र है। अब हम लोगों की संख्या गिरती जा रही है, लगभग 1 घंटे हो गए, तो बहुत बच्चे लेफ्ट कर रहे हैं। तो अब इस क्लास को मैं यही विश्राम देता हूं, और मैं चाहता हूं कि अगर मेरे पास समय मिलेगा तो शाम को 8 बजे के आसपास एक और क्लास पढ़ा दूंगा, और इस क्लास को हम लोग आज ही इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है।